भाई जेपीएस एकेडमी से लाइव है और हरियाणा की आन बान शान इस समय देख सकते हैं बुज़ुर्गों की एक तस्वीर दिखाते हुए, और किस तरीके से जो बुज़ुर्ग हैं और माताएं बहनें किस प्रकार से अपने घर में चक्की चलाती हैं और आंगन में जो है चरखा काटती है, और जो सांझी होती है उसको किस प्रकार से उसकी आरती की जाती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और चूल्हे पर किस प्रकार से साग और जो रोटियां हैं वो बनाई जाती हैं। आज इन बच्चों ने हरियाणा की संस्कृति को एक डिस्प्ले दिया है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम काफ़ी समय पहले, ये हमारा सिलेंडर है और ये पहनने का जो महिलाएं पहनती थी, जो कंगन है या फिर जो इसको बोलें झालरा, और इस समय ये तस्वीर आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिस्प्ले किया गया है। चरखा काटते हुए ये बेटियां इस समय, और डांस भी जो है अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हरियाणा की संस्कृति डिस्प्ले करती है इन बेटियों ने वो कर दिखाया है। और मैं फिर एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि जब हम चौपाल में जाते हैं तो हुक्का बजता हुआ आपको नॉर्मली नज़र आता है और पेड़ की छाया आपको नज़र आती है। ये बेटियां जो को सभी को प्रदर्शित करती है। ये है हमारा हरियाणा, और इस समय देखते हैं बेटियां और डांस करते हुए अपनी संस्कृति को किस प्रकार से जो है यहाँ जो बेटा किस प्रकार से दर्शाते हुए। ये चूल्हा आप देख सकते हैं, जो गोसा है, गोसा आप देख सकते हैं, गोसे के साथ और थेपड़ी हम बोलते हैं जिसके साथ हम अपनी रोटियां बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा एक छोटी सी झलक, छोटा सा दृश्य इन बेटियों ने दिखाया है। और देख सकते, बताएं बेटा क्या खास है यहाँ जाओ। हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले हरियाणा में हारों चूल्हों पर खाना बनाया जाता था, जिससे कि धुएं से महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी, उनकी आंखें कमज़ोर होती थी। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एलपीजी पहुंची है, जिसकी मदद से अब खाना गैस सिलेंडर पर बनता है, जिससे कि अब ये सारी परेशानियां नहीं होती। बेटी आजकल तो फिर छोटे छोटे बच्चे का चश्मे लगने लगे, उसका क्या करें? ये उसके बारे में नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर किस तरह से काम करता है। और ये बताओ, इसका खाना अच्छा होता है कि इसका खाना अच्छा होता है? मेरे ख्याल से इसके अंदर खाने पे कोई भी जोर नहीं दिया जाएगा, ये तरीका है कि किस तरह से खाने को पकाया जा रहा है। बिल्कुल। तो भाई एक ख़ास बात बताएंगे, जिस प्रकार से ये दिखाया जाता है हमारी संस्कृति में, लेकिन जब चूल्हे का खाना, और भाई इस चूल्हे का खाना, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इसकी जो मिठास है वो बिल्कुल अलग होती है। इसका जो हम खाना खाते हैं, मक्की दी रोटी, सरसों का साग, हम हरियाणा पंजाब में जाते हैं तो हमेशा कहीं किसी मोड़ पर देखते हैं कि हमें खाने के लिए मिल जाए, लेकिन वो रोटियां उस चूल्हे पर सेकी हो जहाँ से धुआं निकलता हो, उपलों से, गोसे से जो है वो चीज़ बनती है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हालांकि इन बेटियों ने ये ज़रूर बताया, और बहुत कुछ है। मैडम आइएगा, बताइएगा। और ये बर्तन है जो जी बर्तन दिखाए हैं, इसलिए दिखाए हैं क्योंकि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे जो दूसरे बर्तन आजकल हम एल्युमिनियम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसे हेल्थ के लिए हानिकारक है। पहले कांसे और तांबे के बर्तन जो यूज़ होते थे ना, वो हमारे हेल्थ के लिए नॉर्मली हमें एक्चुअली नेचुरली जो है मिल जाते थे। वो चीज़ें भी हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मिट्टी के बर्तन होते थे हमारे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं कि कैसे चरखा और मधानी का इस्तेमाल किया जाता था। वो जो हमने दिखाई है ग्लिम्सेस ऑफ हरियाणा की, जो हाथ से बुनाई करती थी लेडीज़। तो दो चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो ये है कि ये ट्रेडिशनली हमारी दादी नानियाँ हमें सिखाती हैं, जिससे घर में बैठ के वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी गवर्नमेंट की हेल्प से लेडीज़ चला भी रही हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने इसलिए दिखाई हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं। इसको लोग भूल गए हैं। सांझी माता बिल्कुल भूल चुके हैं सर, ठीक है ना। ये जो सुहाग का प्रतीक थी, सांझी माता थी हमारी, जो रिश्तों को बनाती थी चीज़ें, वो टूटती जा रही हैं। वो हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। देव उठानी एकादशी होती थी, बच्चे जानते ही नहीं है क्या है ये। इसमें क्या होता था कि जब जिस टाइम पे हमारे फसल कटाई का टाइम आता था, देवताओं को जगाया जाता था ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो और प्रोस्पेरिटी किसानों को मिले। ये चीज़ें आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं। हमने ये चीज़ें कोशिश की हैं कि बच्चे देखें और वो आगे इन चीज़ों को आगे फॉलो अप करें। हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़े। इस चीज़ें चरखा है, चक्की है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं सर,
इसलिए हमने ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि बच्चे सीखें। हरियाणा की संस्कृति को डिस्प्ले पर उतारते हुए छोटे छोटे बच्चे, और भाई हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं। और भाई कहते हैं भाई कुकर की सीटी बजेगी जब खाना बनेगा, लेकिन जब लोहे की कढ़ाई में खाना बनता है। और इस समय असंध के विधायक योगेंद्र सिंह राणा यहाँ पहुँच चुके हैं और बच्चे उनका स्वागत करते हुए। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा के मैप को। ओके, आगे चलें। This is the map of Haryana and you can see it is divided into several parts. ओके, नेक्स्ट। ये है हमारे हरियाणा की पंचायत। हमारी सरकार को अच्छे से चलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आइए देखते हैं हरियाणा की हस्तकला को, जिसे कि हमारी बहनों ने अपने हाथों से बनाया है। वह इसे अपने घर में बनाती हैं, इसे बेचती है और सशक्त बनती है। ये है आटा चक्की। इस पे पहले आटे को पीसा जाता है। हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कैसे पहले हरियाणा में तांबे के बर्तनों में खाना खाया जाता था, जिससे कि लोग हेल्दी रहते थे, इनमें न्यूट्रिशन मिलते थे। लेकिन आजकल एल्यूमिनियम स्टील के बर्तनों में खाना खाया जा रहा है। ये सांझी माता, जो कि सुहाग का हाँ, प्रतीक है। सही है। दिवाली से पहले है ना? वेरी हाँ, चलो जी आगे चलो। ये है देव उठानी जी। ओ ये अलग चीज़ है, सांझी है ये, सांझी ये सांझी है। वही अब क्या अलग होती है गाँव में? हाँ जी। वही अलग चीज़ है, सांझी ये अलग है। ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल, पहले इनकी मदद से खेती की जाती थी, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। हाँ। लेकिन आजकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कम समय में ज़्यादा पैदावार चरखा। हाँ, चरखे की मदद से बुनाई की जाती है। इस समय देख सकते हैं असंध विधायक योगेंद्र सिंह राणा पहुँचे हैं और बच्चों ने किस प्रकार से जिससे कि डिस्प्ले दिया है हरियाणवी संस्कृति का। महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एलपीजी पहुंची है, जिससे कि अब ये सारी परेशानियां खत्म हो गई है। सर बच्चों ने बड़ा अच्छे तरीके से डिस्प्ले All of किया। you. सर क्या कहेंगे बच्चों के लिए? देखिए वाकई ये बच्चों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, बच्चों ने जो एक साल भर जिस प्रकार से यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण किया है, इसका लेखा जोखा इस बात से पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार से जो यहाँ सीख रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी है एक किस्म से ये। और मैं सभी बच्चों को, विशेष रूप से टीचर्स को, प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिससे कि बच्चे का टैलेंट का पता चलता है। बच्चे के माँ बाप भी आकर देखते हैं कि उसके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों में किस प्रकार से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, असंध विधानसभा वासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने भी त्यौहार हैं, दीपावली का है, भैया दूज का है, गोवर्धन पूजा का है, विश्वकर्मा डे का है, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा की कृपा, भगवान रामचंद्र जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और ये हमारा असंध विधानसभा, पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, यही मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस समय लेकिन ऊपर दिवाली वाला है, बहुत बताइए थोड़ा जबरदस्त। सा प्लीज प्लीज लाइव है सर। नमस्कार सबको, नमस्कार संतवासियों को, सारे पेरेंट्स को। और आज हमारी एग्जीबिशन है, एनुअल एग्जीबिशन, जिसमें नियर बाई 1500 जो है प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर। हरियाणा डे आपने देखा, दिवाली सेलिब्रेशन का एक स्पेशल फूड कोर्ट हमारे पास है। द थीम बिहाइंड द, जो मोटो हमारा रहता है पीछे कि हर एक बच्चे को क्रिएटिव हम करें, उसके सोचने की जो एक कैपेसिटी है उसको हम इम्प्रूव करें, उसको एक प्रोजेक्ट दें हम, ताकि उस प्रोजेक्ट पे वो काम करे, गूगल की हेल्प करे, यूट्यूब के ऊपर जाए, ताकि वो बच्चा जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके। दिस इज द थीम ऑफ दिस वन एंड डेफिनेटली वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके सर, तो देख सकते हैं कि इस समय असंध विधायक योगेंद्र सिंह राणा पहुंचे हैं जेपीएस स्कूल में और सभी को विजिट करते हुए और इन बच्चों के टैलेंट को देखते हुए आप इस समय तस्वीरें आपको सीधी और लाइव जो है वो आपको नज़र आती हुई जेपीएस स्कूल करनाल रोड असंध से, और एक और जो सेलिब्रेशन दीपावली का है वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। बने रहिएगा। ये है जेपीएस स्कूल का प्रांगण और यहाँ पहुँचे हैं असंध विधायक योगेंद्र सिंह राणा। आपकी राय क्या है कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और छोटे छोटे बच्चों ने किस तरीके से आज यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दी है वो काबिले तारीफ़ है। और इस समय
ये तस्वीरें सीधी आपको नज़र आती हुई। और ये है आपका बहुत सुंदर सा एक डिस्प्ले, जहाँ हर एक बच्चा जो है अपना डिस्प्ले यहाँ दिखाता हुआ। तो आपकी राय, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बने रहे हसन हलचल हरियाणा का। बहुत बहुत शुक्रिया।